क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा है इन द फ्लोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। क्वेश्चन 3 में 5th पार्ट आपके पास में दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें जो बॉक्स खाली है उसको क्या करना है, अपने को उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। अब सवाल आता है माइंड में कि यार नंबर तो दिया नहीं गया है, हमें फाइंड कैसे करना है। तो यही तो अपने को सीखना है। तो करना क्या है, फर्स्ट पार्ट से शुरुआत करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं और आराम आराम से सीखेंगे, ठीक है। समझिएगा, एपीज हमारे पास में गिवन है 2 है, कॉमा खाली बॉक्स कॉमा 26। कुछ नहीं करना, फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म A2, ठीक है। 1 मिनट रुकिए जरा जी, ठीक है। यहाँ पे कोई एपीज है नहीं, मुझे लगा ऐसा कि एपी होना चाहिए और ये है 8। अपना टारगेट क्या है, इस बॉक्स में क्या नंबर है वो पता करना है, ठीक है। कौन सा टर्म है, टर्म तो 2 है, ठीक है, लेकिन नंबर कितना है ये अपने को पता करना है, ठीक है। चलते कोई बात नहीं। तो A हमेशा A1 के इक्वल होता है, तो A इज इक्वल टू 2 अपने पास में, तो चलो है, कोई बात नहीं, ठीक है। A2 कैसे निकालेंगे, कोई नहीं, उसका टर्म बना लेते हैं। A2 इज इक्वल टू A प्लस B होता है, ठीक है। उसी तरीके से ये अपने को इक्वेशन 1 मान लेना चाहिए और उसी तरीके से देखें तो A3 क्या है, A प्लस 2D होता है, जहां पे हमें गिवन है, क्या गिवन है, A3 का वैल्यू। तो अगर 26 से रख दें और A प्लस 2D कर दें तो काम बन जाएगा, बनेगा। अरे भाई यहाँ पे जब 2A के प्लेस पे रख देंगे तो काम नहीं बनेगा। चलो रखते हैं 26 इज इक्वल टू A है आपके पास में 2 प्लस 2D, ठीक है। अब आगे में चलते हैं, ठीक है, आगे में चलते हैं। तो 2 को उधर लेके चले जाएंगे तो 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2D आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये 24 और मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ से D का वैल्यू पता चलेगा, ठीक है। तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि D इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। अगर हम D की वैल्यू और A की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं तो लिख देते हैं putting the value of A and D in equation 1, ठीक है। फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं तो हमें एक स्टेप दिखाना है। तो A2 इज इक्वल टू A प्लस D है, ठीक है। A है 2, D है 12, कितना आ जाएगा 40। A2 कितना आ गया 40, ठीक है। चेक कर लेते हैं 2, ठीक है, 12 14 आ गया। तो इसी तरीके से अपने को सारे पार्ट को सॉल्व करना है। सेकेंड पार्ट में चलते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट में है खाली बॉक्स है, पहले एपी लिख लेते हैं, खाली बॉक्स है, उसके बाद में पीली बॉक्स है, फिर नीली बॉक्स है, मजाक कर रहा हूँ, एम्प्टी बॉक्स है, नंबर दिया गया है, फिर खाली है, फिर नंबर दिया गया है 3 है, ठीक। तो सबसे पहले कंसीडर कर लो कि ये हमारा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है, ठीक। चलिए, तो A जो होता है वो हमेशा किसके इक्वल में होता है, A1 का, ठीक है। तो अपने को पता नहीं है, यानी कि A1 निकालना है, ठीक। A2 देखें, A2 होता है A प्लस D, ठीक है, जबकि A2 आपके पास में गिवन है, A2 आपके पास में दिया गया है, ठीक। तो A2 यहीं से हम निकाल लेते हैं, कितना दिया गया है, तो A2 है 13 इज इक्वल टू A प्लस D, ठीक। इक्वेशन 1 मान लिया, इसे इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक। आगे में चलेंगे, A3 निकालना है तो A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D होता है, ठीक है। इक्वेशन क्या है, ये 3 होता है। 4 की तरफ हम मूव करेंगे, यहां से इक्वेशन बना लेंगे, तो A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। A4 की वैल्यू पता है 3, A प्लस 3, ठीक है, इक्वेशन 4। अब जरा सा देखना है कि हम कौन सी दो इक्वेशन को सॉल्व करें जिससे हमें A या तो D की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो अगर इक्वेशन 2 देखा जाए और इक्वेशन 4 देखा जाए, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन से, लेकिन सब्स्टिट्यूशन कौन करता है, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से लगाएंगे तो यहां से हमें A या D की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। सॉल्विंग
इक्वेशन 1 एंड 4, ठीक है। सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन 1 और 1 नहीं 2 है ना, 2 और 4 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 2 है a प्लस डी इज इक्वल टू 13 और 4th है a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। कुछ मत करो, साइन चेंज करो, क्या एलिमिनेट हो जाएगा a, 3 में से 1 चला जाएगा तो ये माइनस 2d इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस 10, ठीक है। तो d इज इक्वल टू माइनस डी इज इक्वल टू 10 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब दोनों साइड पे क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, d की वैल्यू आ गई, ठीक। अब जब d का वैल्यू आ गया तो a निकाल लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 में ही रखते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 में रख देते हैं या इक्वेशन 4 में रखते हैं, दोनों में, तो 2 में रखते हैं, ठीक है। तो a प्लस डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13, a प्लस डी की वैल्यू कितना है -5 है, ठीक है, -5 है, डी को उधर ले जाते हैं 13 माइनस डी, a इज इक्वल टू 13 माइनस और -5, तो a इज इक्वल टू 13 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5, ठीक है। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 18। जब a और d पता चल गया तो आप किसी की वैल्यू को निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। चलिए, हमारा ये टर्म पता हो गया है, ठीक है, और सेकेंड टर्म तो पता ही है, थर्ड निकालते हैं। a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d होता है, ठीक है। a है 18 प्लस 2 इंटू डी कितना -5, तो 18 प्लस और माइनस माइनस 10 सब्ट्रैक्ट करोगे 8 आ जाएगा, a3 आ गया, ठीक है। तो मिसिंग टर्म क्या था, हमारा फर्स्ट टर्म था जो कि 18 आया हुआ है, और थर्ड टर्म हमें नहीं पता था जो कि 8 आया हुआ है, ठीक है। तो पहले इसे कॉपी करेंगे, 2 पार्ट हो गए हमारे, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड हो गया, ठीक है। हम थर्ड करेंगे पहले कॉपी करके। एपी बड़ा मजेदार का है यार, एपी जो है ना मजा बहुत आता है करने में, बस आपको भाषा इसका समझना है, ठीक है। सबसे आसान चैप्टर आपको क्लास 10th में अगर कोई लगेगा तो यही लगेगा, उसके बाद पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्वाड्रेटिक भी ठीक है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक टफ नहीं है, थोड़ा सा आपको परेशान करेगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक करेगा, बाकी बाद में और चैप्टर 9 करेगा। आप बाकी बात फैमिलियर हो, सर्कल से भी फैमिलियर हो और सरफेस एरिया वॉल्यूम से भी फैमिलियर हो, ठीक है, लगभग फैमिलियर हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं, थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट है, मैं एपी अपने पास में गिवन है 5 बॉक्स है खाली, फिर है खाली बॉक्स, ठीक है, और फिर है 9 इंटू 1/3, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ, ठीक। सिमिलर करेंगे जिस तरीके से आपको बताए ना, जिस तरीके से आपको बताए हैं वैसे ये हम काम करेंगे, ठीक है। देखिएगा, फर्स्ट टर्म a1 है, सेकेंड टर्म a2 है, थर्ड टर्म a3, फोर्थ a4, ठीक। सिमिलर उसी तरीके से इक्वेशन बनाना है जिस तरीके से अभी हमने बनाया था, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। चलिए, a इज इक्वल टू a1, तो a इज इक्वल टू 5, ये पता है, ठीक है। a2 नहीं पता, a2 इज इक्वल टू a प्लस डी, इक्वेशन 1। a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, इक्वेशन 2। a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, a4 है 9 2 जा 18 और 1 19, यानी 19/2 बराबर a प्लस 3d, ये इक्वेशन आ जाएगा आपका 3, इक्वेशन 3, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो ऐसा करें कि a की वैल्यू इक्वेशन 3 में रख देते हैं, ठीक है। a की वैल्यू इक्वेशन 3 में रख देते हैं तो 19/2 आ जाएगा, इज इक्वल टू a आपके पास में है 5 प्लस
3d, यहां से कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 19/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3d। एलसीएम अगर लें तो 2 आएगा, 19 को कॉपी कर लिए, 5 2 10 इज इक्वल टू 3d। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9/2 आ जाएगा, है ना, 19 में 10 चला जाएगा, तो ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड में ले आते 3 को, इज इक्वल टू डी। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि डी कितना आ गया 3/2 आ गया, ठीक है। जब कॉमन डिफरेंस पता चल गया, ए निकल गया, तो आसानी से हम a2 पता कर सकते हैं ना। a2 इज इक्वल टू a प्लस डी। ए कितना है 5, डी कितना है 3/2। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 2, और 5 2 10 प्लस 3 यानी कि 13/2। यहां से पता चल गया a2, ठीक है, a2 टर्म पता चल गया। सिमिलर अगर हम a3 निकाल ले तो a प्लस 2d, ठीक है। a है 5 प्लस 2 इंटू डी है 3/2, 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा, 5 प्लस 3 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, यहां से a3 भी आ गया, ठीक है। या थर्ड पार्ट भी आपका क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि इक्वेशन फॉर्म करना है। आप इक्वेशन फॉर्म करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। आगे में चलते हैं और हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट का। फोर्थ पार्ट में सिमिलर यार काफी इक्वेशन बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, बना देते हैं। -4 बॉक्स है, कितने हैं 4 है ना, और ये (6), ठीक है। a इज इक्वल टू a1 गिवन है, a इज इक्वल टू -4, ठीक है। a2 हमें पता करना है, a2 इज इक्वल टू a प्लस डी। a1, a2, a3, a4, a5 और a6। इसके लिए आपको ये मिटाना पड़ेगा हमें, ठीक है, आपको जगह देना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 a3 a प्लस 2d, इक्वेशन नंबर 2 a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, इक्वेशन नंबर 3 a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। a6 तक जाना है, a6 इज इक्वल टू a प्लस 5d, और a6 की वैल्यू 6 है तो a प्लस 5d, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। हम इक्वेशन 5 को ही सॉल्व करते हैं तो अपना काम बन जाएगा। यहां से हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। आइए जरा सा देखें, a प्लस 5d इज इक्वल टू 6 है, तो 5d इज इक्वल टू 6 माइनस a। 5d इज इक्वल टू 6 माइनस a कितना है -4 है, -4 तो माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो d कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। a और d तो पता चल गया, a2 निकाल लेते हैं, तो a2 क्या आ जाएगा, a2 इज इक्वल टू a प्लस डी, और a का वैल्यू है -4 प्लस 2, तो -4 प्लस 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे या तो -2 आ जाएगा, ठीक है। a2 पता चल गया, ठीक। a3 निकाल लेते हैं, तो a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। a कितना है -4 है और प्लस 2 इंटू d कितना है 2 है, तो -4 और 2 2 जा 4 आ जाएगा 0। a3 कितना आ गया 0 आ गया, ठीक। उसी तरह से a4 a5 निकालते हैं, ठीक है जगह, मुझे लगा था नहीं हो पाएगा क्वेश्चन लेकिन हो जाएगा, ठीक है। तो a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d, a कितना -4 प्लस 4 इंटू 2, तो आ जाएगा -4 प्लस 8 विच इज इक्वल टू +4। a5 कितना आ गया +4, ठीक है। a6 लास्ट निकाल लेते हैं, जरूरी है क्या, बिल्कुल जरूरी नहीं है, तो इतनी वैल्यू अपने को फाइंड करना था, ठीक है। तो देखिए पहले आपको इक्वेशन फॉर्म करना है, उसके बाद में क्या करना है कि सॉल्व करते जाना है, ठीक है।
लास्ट पार्ट कराते हैं, पार्ट नहीं पार्ट, ठीक है। कॉपी करो तब तक मैं इधर इसको काम करता हूँ, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट हम कर रहे हैं, एपीज हमारे पास में गिवन है, कॉमा है 38, फिर बॉक्स है, बॉक्स है, बॉक्स है, और ये -22, कॉमा है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक। फर्स्ट टर्म A1 हो जाएगा, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, फिफ्थ टर्म A5, सिक्स टर्म A6। चेक कर लो टर्म में कोई मिस्टेक तो नहीं है। 4 बॉक्स खाली है, 4 बॉक्स खाली, ठीक है। पिछले वाले में 4 था, तो सिमिलर करना है इसको, ठीक है। A इज इक्वल टू A1 होता है, इक्वेशन 1 मान लो। A2 जरा सा देखो, A2 इज इक्वल टू A प्लस D होता है। A2 है आपके पास 38 इज इक्वल टू A प्लस D, इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। बॉक्स में बंद कर देता हूँ। A3 पता करना है, A प्लस 2D, इक्वेशन 3। A4 पता करना है, A प्लस 3D, इक्वेशन 4 आ जाएगा ये। 5 भी पता करना है, A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D, इक्वेशन 5। 6 भी पता करना है, A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D, ठीक है। इसकी वैल्यू हम रख देंगे, तो यहां से निकाल लेते हैं इसको। A6 है -22 इज इक्वल टू A प्लस 5D, ठीक है। अब क्या करना है, अगर हम इक्वेशन 2 और 6 को लेकर सॉल्व करें तो काम बन जाएगा। 2 और 6 को लेकर काम करें तो अपना काम हो जाएगा। जरा देखिएगा, देखिएगा, ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशन 2 and 6, ठीक है। 2 और 6 को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो A प्लस D इज इक्वल टू 38 और A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। ये 2 है, लिखना चाहे लिख सकते हैं, ये 6 है, तो माइनस माइनस प्लस, ये कैंसल आउट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 में से 1 आएगा 4, और 8 में से 2 6, 3 में से 2 1, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, माइनस D इज इक्वल टू 4। बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो ये आ जाएगा D इज इक्वल टू -4, ठीक है। क्या करें, इक्वेशन 2 को ही यूज करते हैं और A हम निकाल देते हैं, यानी फर्स्ट टर्म निकाल देते हैं, ठीक है। यूजिंग इक्वेशन 2 लिख देता हूं, यूजिंग इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 को हम यूज कर रहे हैं, तो A प्लस D इज इक्वल टू 38, ठीक है। A निकालना, A इज इक्वल टू 38 माइनस D, तो A इज इक्वल टू 38 माइनस और -4 प्लस 4, कितना आ जाएगा, A इज इक्वल टू 42, ठीक है। A कितना आ गया, 42 आ गया, ठीक, 42 आ गया। चलिए, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, कॉमन डिफरेंस निकाल लिए हैं। A2 निकालते हैं, तो A2 इज इक्वल टू A प्लस D, A है 42 और D है -4, सब्ट्रैक्ट होगा तो आ जाएगा 38, ठीक ठीक है। A2 पता चल गया। A3 निकाल लेते हैं। A3 A प्लस 2D होता है 42 प्लस 2 इंटू -4, तो 42 माइनस 8, सब्ट्रैक्ट करो, 12 में से 4 चले जाएंगे, सॉरी 12 में से 8 चले जाएंगे, 4 बचेगा, यह आ जाएगा 34। A3 कितना आ गया, 34 आ गया, ठीक। A3 भी हो गया, A4 A5 निकालना है, ठीक है। तो A4 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 3D, ठीक। 42 A है, 3 इंटू -4
तो 42 और 4 तिया 12, घटा जरा सा 0, यह जाएगा 30। तो A4 कितना आ गया 40 आ गया। ठीक, सिमिलर A5 निकाल लेते हैं। A5 A प्लस 4D, A प्लस 4D, ठीक है। 42 माइनस 4 इंटू माइनस 4, ठीक है। तो 42 और माइनस में यहाँ प्लस होगा बेटे, 4 4 जा 16 माइनस का, ठीक है। 12 में 6 चला जाएगा, 6 बचेगा, और 3 में से 1 चला जाएगा, 2 बचेगा, 26 आ जाएगा। A5 इज इक्वल टू 26, ठीक है। 12 में 6, ठीक है। 3 में से 1 चला जाएगा, 2 बचेगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाए, ठीक है, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। हम क्वेश्चन 4 और 5 करते हैं, पहले इसे नोट करें।